शेख साहब, IMF प्रोग्राम के जो असरात हैं महंगाई की सूरत में अभी से आना शुरू हो गए हैं और वज़ीर आज़म साहब ने अगले IMF की नवीद भी सुना दी है। अवाम की मुश्किलात का अंदाज़ा है हुकूमत को? मेरे ख्याल में जो ऑलरेडी आपके पास IMF का प्रोग्राम है ना, वो तो कदरे कुछ ठीक है तो खौफनाक, लेकिन कदरे बेहतर है। हम्म। लेकिन जिसका जिक्र आप कर रही हैं अगले IMF प्रोग्राम का, जरा उसको जरा थोड़ा सा डीपली पढ़ के देखिएगा। वो तो तबाही है मेरी। हम्म। वो तो मेरे ख्याल में एक दो जो कारोबार चल रहे थे ना, वो भी मेरे ख्याल में सब बैठ जाएंगे अगर वो नहीं तो प्रोग्राम यानी हम आप। तबाही की तरफ जाएंगे खुदा न ख्वास्ता, आपने ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए। तो बर्बादी क्या मतलब, देखिए मैं आपको एक गुजारिश करूँ। मैं ये बात समझता हूँ, ये इसे तो मैं छोटा सा कारोबारी हूँ, लेकिन मैं ये बात समझता हूँ कि आप जिससे कर्जा लेते हैं ना, वो सबसे जरूरी चीज जो उसके से होती है वो होती है कि वो उसका कर्जा जो है अच्छा। वो वापस कैसे आएगा। सबसे पहले अपने कर्जे को इंश्योर करता है, सिक्योर करता है, और उसके लिए वो अपनी जितनी शराइत होती हैं वो कर्जा लेने वाले को बनवाता है। अच्छा। और खास तौर पे जिस वक्त उसको ये पता हो कि कर्जा लेने वाला नाक तक डूबा हुआ है, तो फिर वो अपनी मर्जी की शराइत उससे बनाता है। अब यहाँ पे मैं एक दफा पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, आपसे भी कह देता हूँ, शायद आप इसको बेहतर समझे या ना समझे, मुझे तो इसका नहीं है, लेकिन मैं अपनी सोच आप तक देता हूँ। देखिए बात यह है कि कहीं किसी कारोबार में या कहीं भी ऐसा कोई मुआशी रच जाता है ना, तो उसमें बड़े सर जोड़ के बैठ जाते हम्म। हैं और फिर ये तय करते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, इस चीज से कैसे निपटा जा सकता है। तो सबसे पहले जो होता है वो मतलब मिसाल के तौर पे ए, जो आपके गैर जरूरी अखराजात हैं आप उनको बिल्कुल यकसर आप अपने से अदा कर देते हो। हम्म। फिर उसके बाद आप आते हैं बी की तरफ के, जो ऐसे अखराजात जिनसे आपका गुजारा हो सकता है हम्म। और उनको छोड़कर भी गुजारा हो सकता है, आपको भी आप साइड पे कर देते हो। अब आप आते हैं तीसरी जगह पे जहाँ पे आपके अखराजात हैं। आप सही। देखते हैं कि इस अखराजात में आप किस हद तक कमी कर सकते हैं। तो आप अच्छा। जैसे खरीद, आपने कोई चीज खरीदनी है, तो पहले अगर आप फर्ज कीजिए 1 रुपए की ले रहे हैं, तो फिर आप 8 आने की ले लेंगे, उसको 50% कम सर, कर दें। यहाँ पे तो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है कि महंगाई हो जाती है और टैक्स जो है गरीब पे बढ़ जाता है, बल्कि शेख खुरनोश पे हम देखते हैं कि टैक्स बढ़ जाता ये है। इसी तरह अशराफिया जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, इस हवाले से हम हर दफ़ा बहस करते हैं, सवाल उठाते हैं। बहुत से लोग हैं जो टैक्स उतना पे नहीं कर रहे होते। कैसे समझते हैं आपके, क्या अब ये चीज़ें बेहतर होंगी? अच्छा, शोर भी वही लोग मचाते हैं जो टैक्स 1 रुपया नहीं देते हैं और शोर बड़ा मचाते हैं, और हम्म। वो अपनी फिलॉसफी आगे चढ़ाते हैं। देखें, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हालात बहुत खराब हैं। इन हालात को आप ठीक कैसे करें? वो चीज आप अगर गवर्नमेंट को पेश करें, और अगर गवर्नमेंट उसको अडॉप्ट नहीं करती या गवर्नमेंट उस पर अमल नहीं करती, तो फिर तो गवर्नमेंट की नालायकी है। अच्छा, और एक अगर आप सवाल है सिर्फ मेरा। शेख साहब, जी गवर्नमेंट तो जी आपकी ही है ना, नून लीग की। मतलब आप शेख रोहेल असगर साहब भी बात कर रहे हैं ना, और नून लीग से हैं आप। मुझे मुझे एक चीज़ ज़रा फरमाइएगा, समझाइएगा कि आपने सबसे पहले जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तबाही का, IMF के प्रोग्राम के हवाले से, मतलब आप लोगों की हुकूमत है, तो मैं बड़ा सीधा एक सवाल पूछना चाहूँगी। और अगर औरंगज़ेब साहब की जगह इसहाक डार साहब होते, तब भी आप इसी लफ्ज़ का इस्तेमाल करते, इसी रवानी के साथ और बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, फॉरवर्ड? मैं आप शायद से मेरे से वाकिफ नहीं है। आप अगर मुझसे वाकिफ होते ना, तो कम से कम ये सवाल मुझसे आप ना करते। अच्छा, यानी मैं इसहाक डार सच को साहब होते, सच आप उन पर भी कहता हूँ। तनकीद करते? मैं आपको ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं सच कहूंगा ना, सच को मैं छुपा तो नहीं सकता ना। अच्छा, इसहाक डार साहब के हकायक को मैं बतौर छुपा वजीर नहीं सकता। खजाना जब वो थे, उनकी परफॉर्मेंस को कितने नंबर देंगे आप? किसकी? शाकदार की? हाँ, जब वो वजीर खजाना थे। देखिए मैं आपको एक गुजारिश करूं, सर, नंबर। जो जो था ना 16 माह, आप अगर 16 माह की तरफ इशारा है आपका, तो फिर मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि उस वक्त मेरे ख्याल में, मेरे जाती ख्याल में सिर्फ एक चीज थी, यक नुकाती एजेंडा था, और वो था पाकिस्तान को आपने डिफॉल्ट होने से बचाना है। ठीक है। और अगर आप नहीं बचाते, तो खुदा न खास्ता शायद फिर आपको इस बात का इल्म नहीं है
कि जो डिफॉल्ट यानी कर आप जाते हैं इसाक डार साहब ममालिक, की कारकर्दगी से मुतमईन है कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था बतौर वजीर खजाना, आप ये कहना अगर चाह गौर रहे हैं? कीजिएगा, गौर कीजिएगा कि उस शख्स ने डॉलर को एक जगह फिक्स करके रखा और अपनी तई, अब देखे ना, आईएमएफ के साथ अपनी शराइत पे उसने शेख साहब, ठीक है, चलिए, मैं मामला को आपका तय पॉइंट किया। बड़ा क्लियर हो गया, ठीक है। तो फिर एक अब अगला सवाल सब नाजरीन के जहन में भी आएगा, जो मेरे जहन में आ रहा है, एग्जैक्टली यही सवाल कि फिर दोबारा वजीर खजाना क्यों नहीं बने वो? औरंगजेब साहब ने उनको रिप्लेस क्यों कर ली? मैंने आपको एक बात गुजारिश की है कि देखें, जो शख्स कर्जा देता है ना, उसकी अपनी शराइत होती है। सबसे पहली जो मैंने आपसे अर्ज किया है कि उसकी जो जहन में यानी होता है औरंगजेब अपने साहब कर्ज उनकी को शर्त पर आए हैं? मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन ये हो सकता है कि उन्होंने ये कहा हो कि सागदार साहब हमें, चूंकि वो सख्त गिर हैं, सख्त फैसले करते हैं और अपना रवैया भी उनका सख्त है, वो रवैया उनका सिर्फ आईएमएफ के साथ सख्त नहीं है, शेख साहब, अपने ये आप खबर दे रहे कुलीग हैं के बड़ी। साथ भी सख्त होता था। उनका अपने कुलीग के साथ भी रवैया बड़ा सख्त होता था। तो मेरे ख्याल में शायद उनके रवैये की वजह से, या उनका जो तो जो नवाज शरीफ साहब है सोचने वो का भी रवैये की वजह से अंदाज वजीर है। आजम नहीं बने? जी नवाज शरीफ साहब भी रवैये की वजह से वजीर आजम नहीं बने? नहीं, नवाज शरीफ साहब का मैं बहुत बेशतर दफा ये बात कह चुका हूँ, तवक्कर के साथ कह चुका हूँ कि मेरा अपना ख्याल है कि उनकी सेहत अब वो इजाजत नहीं देती कि वो इतनी स्ट्रेन अपने ऊपर लेते हैं। मेरा मेरा सर, ख्याल, लेकिन अब अभी इलेक्शन बाद कितने में दिन पहले की बात है, मतलब कितने आप दिन पीछे चले जाएं, और जब मैं उससे पहले आपको एक इलेक्शन बात बताऊं, कैंपेन है, मतलब वो 1-2 महीने पीछे चले जाएं इलेक्शन कैंपेन। और मुझे याद है कि आपने इलेक्शन से देखा होगा, 3-4 दिन नहीं, पहले मेरी अखबारों में बकायदा, इलेक्शन से कुछ दिन पहले अखबारों में बकायदा कैंपेन थी कि नवाज शरीफ साहब ही चौथी बार वजीर आजम बन रहे हैं। मैं आपको गुजारिश कर दूं, जी अब शेख ये साहब। बात एक है, मुसलमा हकीकत है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, अगर आप उसको नून को निकाल दें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वजूद खतरे में पड़ जाता है। तो इसलिए जो रूए रवा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ना, वो नवाज शरीफ साहब है। अगर नवाज शरीफ साहब उस स्टेज पे अगर ये कह यानी देते आपको ये कि जी लगता है कि मैं शहबाज शरीफ साहब अब खतरे में हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो फिर अब बाहर? जी, मैं वो गुजारिश करने जा रहा था ना, कि मैं ये कह रहा था कि यानी सर, उससे पहले आपकी अगर बातों से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब ना हो तो शहबाज शरीफ साहब इतना अच्छा कैरी नहीं कर सकते, वो उनके मशवरों के मोहताज है आप हमेशा? आप बात को सुन नहीं रही मेरे ख्याल में, आप या सुनना नहीं चाह रही मैं तो या सुन रही हूँ, आपको सुनना पूरा पसंद मौका नहीं दे रही करती। हूँ, फिर जेहन में सवाल आता है वो पूछती हूँ जी। नहीं, फिर वो अगर आप मेरा जवाब खत्म हो जाए तो चले आप शेख सवाल साहब, पूछ प्लीज लीजिए। बताइएगा। जी जी। मैं ये गुजारिश ये कर रहा था कि मियां साहब की तबीयत जो है वो मेरे ख्याल में इस तरह की नहीं है कि वो इतना स्ट्रेन ले। अब आपका यह सवाल था कि ये कंपेन चल रही थी, अगर आप देखिए उस वक्त उस स्टेज पे जब इलेक्शन था, उस स्टेज पे अगर मियां साहब अपने आप को विड्रॉ कर लेते तो जो लोग उनके साथ प्यार करते हैं, जो लोग उनके साथ मुंसलिक हैं, जो लोग उनको वोट देते हैं, जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, डेफिनेटली उनका मोरल डाउन हो जाता और वो थोड़ा सुस्त हो यानी जाता। ये स्मार्ट तो मूव थी इसलिए आपकी उन्होंने, पार्टी की जानिब से कि लोगों को बाद में बताना था कि मियाँ साहब विलिंग नहीं है वजीर आजम बनने के लिए? नहीं, ये कहना मेरे ख्याल में उस वक्त मुनासिब नहीं था। लेकिन उसके बाद देखें ना, लेकिन आपको उस वक्त मियां से अंदाजा शहबाज था शरीफ कि वो साहब, वजीर आजम नहीं बनेंगे? आपकी आपकी बात से ये खबर निकल रही है कि ये आपको उस मेरा वक्त मेरा अंदाजा था, मेरा मेरा और अंदाजा तो मुराल ये है, बुलंद रखने के मेरा लिए आप अंदाजा लोग तो ये ये बात नाजरीन के अपने वोटर के साथ शेयर नहीं कर सकते थे, यानी लीगी मेरा रहनुमा को अंदाजा तो ऑलरेडी यही पता था? है। मेरा अंदाजा यही, क्योंकि देखें मैं आपको एक बात जो अर्ज करना चाह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म बने हैं तो वो मियां साहब की कॉन्सेंट से बने हैं, मियां साहब की मर्जी से बने हैं। मियां साहब की मर्जी से मरियम नवाज शरीफ साहब भी वज़ीर आला बनी है। तो इसका मतलब है कि मियां साहब का एक जो फैसला है वो हतमी फैसला होता है। तो इससे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। और तो मेरे पास ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि मैं इसको चेक करूँ या जाकर ठीक है, उनसे दरियाफ्त करूँ कि जी आपकी असल हकीकत ठीक है क्या जी है। मैं शेख तो साहब, अपने एक ठीक। तजिया दे